आदाब। मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं सोहम रुबा। देखेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दुमका। आखिरी चरण के लिए करेंगे जमकर चुनाव प्रचार। कल्पना सोरेन ने राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। झामुमो प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के पक्ष में मांगा वोट। जामताड़ा में भाजपा की जिला इकाई के सम्मेलन का हुआ आयोजन। भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क। झारखंड के 13 जिलों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी अस्तित्व पर खतरे का। जलकुंभी ने जमाया डेरा। फिक्र में हुआ इजाफा। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं, जहां पूरे देश भर में अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान को लेकर दोनों ही गठबंधन चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ऐसे में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर भी अंतिम चरण में मतदान होना है। संताल परगना की 3 सीटों पर मतदान से पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंच रहे हैं। इसको लेकर दुमका में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्व में भी प्रधानमंत्री दुमका आए थे। यहां हवाई अड्डे में पहले भी वो आए हुए थे। प्रधानमंत्री संताल परगना प्रमंडल के 3 लोकसभा क्षेत्रों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और दुमका हवाई अड्डे में मजदूर जोर शोर से वाटर परूप विशाल पंडाल बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुमका में कार्यक्रम संभावित है और यहां पर एक चुनावी जनसभा को भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पाकुंड प्रखंड के झिरकटहटी गांव में रविवार को राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा हुई। सभा का संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने किया। तो वहीं मुख्य वक्ता पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उपस्थित थी। आपको बता दें कि सोरेन ने कहा कि भाजपा ने 2014 से चुनाव में लोगों से वादा किया था कि 2 करोड़ नवयुवकों को रोजगार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई खत्म करेंगे, विदेशों में छुपा काला धन वापस लाएंगे, सभी गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। कल्पना सोरेन ने सभा में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा भी लगाया। हेमंत सोरेन जी भी कर रहे थे। 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे और भी कई योजनाएं हमारे हेमंत जी ने किया। आज हेमंत जी जेल के अंदर है तो सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए और यहाँ के लोगों के प्यार के लिए उन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। मैं ये कह सकता हूं कि वो लड़ाई अगर अंदर से लड़ सकते हैं तो हम लोग एक वोट देकर के बाहर से ये लड़ाई लड़ सकते हैं। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि 1 तारीख 4 नंबर पे आपका वोट पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बनती हुई सरकार में आपका योगदान, आपका स्नेह और प्यार निश्चित रूप से चाहिए विजय हांसदा जी को। आपने देखा न जाने कितने लोग हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा लेकर, बैंक से पैसा लेकर बाहर भाग गए, हिंदुस्तान से बाहर। अब ये कहते थे कि मैं सबको पकड़ कर लाऊंगा, उनको सजा दूंगा, उनको जेल भेजूंगा। क्या एक भी पिछले 10 साल में एक भी डिफॉल्टर्स को, एक भी व्यक्ति को पकड़ कर उन्होंने लाया?
एक भी उदाहरण ऐसा नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा है, चूंकि सब इनके दोस्त थे, सब व्यापारी थे, सब इनके यहाँ के थे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पाकुड़ में राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को पाकुड़ नगर के बाइक रैली निकालकर पाकुड़ प्रखंड के 1 दर्जन अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। साथ ही लोबिन ने जनसंबोधन करते हुए कहा कि आप जनता पर भरोसा है, उम्मीद करता हूं कि भारी मतों से मुझे विजय बनाएंगे। प्रखंड के सभी पंचायत गांव का दौरा मोटरसाइकिल और 4 चक्का से कार्यकर्ताओं संग तूफानी रैली का आयोजन भी हुआ। तो वहीं राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन ने एक बैठक भी की, जिसके बाद जनता से जनसमर्थन भी मांगा। कोई भी गांव में हम जाते हैं तो इतना जन समर्थन मिल रहा है, और वहाँ आपको न भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा है और न विजय हंसदा का। ताला पार्टी का भी नाम नहीं है और विजय हंसदा का भी नाम नहीं है। अब हमको क्यों आना पड़ा यहाँ? हम भी बोरियो विधानसभा से राजमहल लोकसभा के अंतर्गत ही आते हैं। और जब चुनाव आयोग का घोषणा हुआ, चुनाव आयोग का घोषणा होने के बाद काफ़ी लोगों ने हमको फ़ोन किया, पड़ा विधानसभा से, पाकुड़ विधानसभा से, बरहेट विधानसभा से, उधर आपका राजमहल विधानसभा से। लोगों ने कहा कि अब की बार आप क्यों बैठे हुए चुप, इसलिए आप मुंह खोलिए। और सच्चाई है कि इन दोनों को कोई नहीं चाहता है, इन लोग विजय हंसदा तो कोई देखा ही नहीं है। तो फिर हमने कहा भाई हमको अपने स्तर से जा करके सरजमीन का भी हमको तलाश लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं खुद निकला और हिरणपुर में मैं 5 दिनों तक रहा, और वहीं से मैंने चारों तरफ हर विधानसभा में जा कर जायजा लिया। सब जगह से यही आवाज़ आया कि विजय हंसदा नहीं चाहिए। विजय हंसदा को चेहरा हम लोग देखे नहीं है। विजय हंसदा को हम लोगों ने एक MP बनाया था, लेकिन अभी बहुत बड़ा ठेकेदार के रूप में लोग बता रहे हैं इनको। तो आज हमको मौका मिला था और हमने इस बात को, और उसी दरमियान में जहां पाकुड़ में लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा चुनाव प्रचार के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ये चुनाव बिल्कुल अलग कहा। इस बार के चुनाव में वोटर पूरी तरह से साइलेंट है। उन्होंने कहा कि इस बार की लोकसभा चुनाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की विदाई तय है। आगे कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और अगर झारखंड की बात की जाए तो लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कई सीट पर विजय हासिल करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार। और देखा जाए तो सरकार बनने से पहले घोषणा की गई थी कि वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी कार्य नहीं हुआ। न ही लोगों को रोजगार मिला, न ही महंगाई कम हुई। प्रधानमंत्री पूरी तरह से हताश हैं और अनगढ़ बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी विजय हांसदा के पिता स्वर्गीय थॉमस हांसदा से मेरा पुराना रिश्ता है, और इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। निश्चित ही उनकी जीत होगी। क्योंकि इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है, जितने भी गठबंधन के दल हैं, अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टियां हैं, जिसकी जो जहां पर अहमियत है, महत्व जिनकी है, उनको वहां पर सीट दिया गया। इंडिया गठबंधन को अच्छे तरह से किया गया है, कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स गठबंधन में नहीं है। और आप देखिए कि इनका भी तो गठबंधन ही है ना, एनडीए का 100% प्योरली बीजेपी की गवर्नमेंट, क्योंकि इतने अच्छे से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमशेदपुर शहर की, जहां लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी इन दिनों खतरे के निशान में है। शहर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी को जल कुंभियों ने पूर्ण रूप से अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि नदी में पानी के बजाय केवल जल कुंभी नजर आ रही हैं। ये कई किलोमीटर तक फैल चुकी हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पानी में जलकुंभियां भर जाने के कारण नदी का ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है, और ऐसे में इसका प्रभाव नदी में रहने वाले जल जीवों पर भी पड़ता है, और ऑक्सीजन के अप्रभाव में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जलकुंभियों के कारण पानी भी दूषित होता है। इस दूषित पानी में नहाने से भी कई तरह के चर्म रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही इसके कारण नदी में पानी का बहाव भी कम हो जाता है, और ऐसे में जरूरत है कि इसे नियमित सफाई की जाए ताकि खतरे के निशान से नदी बाहर आ सके।
ये जलकुंभियाँ जो है, जैसे आप लोग भी अभी देख रहे हैं कि मानगो की नदी में बहुत ज़्यादा जलकुंभियाँ हो गई है। तो जलकुंभियाँ जो है वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है जलीय जीवों पर। जैसे जैसे जलकुंभियाँ जो है ये बहुत अपने आप संख्या को बढ़ा लेती है। तो जैसे जैसे जलकुंभियाँ वाटर सरफेस पे ज़्यादा पाई जाएंगी, तैसे तैसे पानी का ऑक्सीजन लेवल या फिर जो हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कम होता चला जाता है। और जो नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव हैं, मछली, झींगा या जो भी है, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियों को ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनमें श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है और मछलियाँ मरने लग जाती है, खासकर गर्मी के दिनों में। तो वहीं झारखंड के उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड लोकसभा चुनाव को देखते हुए ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। इस मौके पर आज सीता सोरेन पहुंची। रानीश्वर प्रखंड के सिद्धू कानू चौक में सिद्धू कानू मुर्मू का माला पहनाकर और साथ ही आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील की। देखिए, बहुत समर्थन मिल रहा है। पब्लिक का जो रुझान है पूरा हमारे साथ है, क्योंकि पब्लिक हमको बहुत पहले से जानते हैं। हम नए बिल्कुल भी नहीं है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के द्वारा किया हुआ कई काम है संगठन का, तो हमारे जो पब्लिक है आज उनको भी याद कर रहे हैं और उनको भी याद करते हुए वोट पूरा कमल फूल में डालेंगे। देखिए, वेस्ट बंगाल में 7वें फेज के लिए इंतखाबी इजलास जोरों पर है। नॉर्थ कोलकाता लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य की हिमायत में इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाम से खिताब किया। इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी का शानदार इस्तकबाल हुआ और उन्हें सुनने के लिए भारी बारिश में भी सभी लोग डटे रहे। इस दीवानगी ने अब इस सीट का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी अपने पुराने अंदाज में अपनी शायरी के साथ भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का मुजरा वाला बयान बेहद शर्मसार था। इस बार बीजेपी का सफाया तय है। आपको बता दें कि इस सीट से टीएमसी और भाजपा का मुकाबला था, लेकिन अब ये त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। चाहे इस देश की सड़कें हो या संसद हो, इमरान प्रतापगढ़ी ना कल चुप हुआ था, ना आने वाले दिनों में चुप होगा। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार दिल्ली से नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। आंधी तूफान में भी, बारिश में भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा रहे प्रदीप भट्टाचार्य जी के समर्थन में। और मैं पहली बार जकरिया स्ट्रीट के इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ और जिस तरह आवाम ने मोहब्बत दी है, मैं बंगाल के कोने कोने में गया हूँ, देश के अलग अलग सूबों में तो गया हूँ, बंगाल के भी कोने कोने में गया हूँ और बंगाल में बहुत शानदार माहौल है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूती के साथ सूबाई इलेक्शन में भी, लोकल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगी। ये यहाँ की आवाम से मेरा वादा है। मुझे लगता है कि सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में मैं बता रहा हूँ, एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी की विदाई होने जा रही है 4 जून को, यही होने जा रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पाकुंड के हिरणपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां पर एक पिकअप बोलेरो ने 3 साल के बच्चे को रौंद दिया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। इधर घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रखकर घंटों जाम किया। साथ ही मौके पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पाकुंड से एक पिकअप बोलेरो हिरणपुर की तरफ तेज गति से आ रही थी। इस बीच थाना क्षेत्र के हाथ कांटी में सोनू अंसारी का पुत्र फैसल अंसारी करीब 3 साल का बच्चा अपने परिजन के साथ सड़क पार कर रहा था, जिससे पिकअप वैन ने रौंद दिया। उधर आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम किया। फिलहाल पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है।
तो वहीं जिला प्रशासन दुमका के द्वारा आज लोकसभा चुनाव के संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने तथा मतदान प्रतिशत में वृद्धि लाने के उद्देश्य से स्वीप के तहत इंडोर स्टेडियम परिसर दुमका में छात्र छात्राओं के बीच में जागरूकता रैली का आयोजन किया। तो वहीं प्रचार टुक टुक वाहन द्वारा मतदाता जागरूकता पहल खास जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उद्घाटन भी इसका किया गया। तो वहीं बेरमो के डीवीसी और साथ ही बीटीपीसीएस प्रबंधक द्वारा विश्व पर्यावरण के अभियोग में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़ा अभियान में कूड़े कचरे की सफाई, पौधारोपण का कार्य किया जाता है। वहीं वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वरीय महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान ने सभी कर्मचारी और बोकारो थर्मल वासियों से विशेष रूप से अपील की है। भारत सरकार द्वारा यह पखवाड़ा दिवस चलाया गया 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जो कि 31 तारीख तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें हम लोग सफाई स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिए हैं। नुक्कड़ सभा भी हम लोग किए हैं और प्रभात फेरी भी किए हैं। इसमें सिंबॉलिक रूप से हम ये दिखलाना चाह रहे हैं कि हमको सफाई के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम अपने घर का सफाई करेंगे, हमारे समाज, हमारे मोहल्ला का सफाई करेंगे, धीरे धीरे हमारे देश का सफाई हो जाएगा। इससे कूड़ा करकट। तो वहीं खबर जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को परसुडी के गौताडी स्थित कचरा डंपिंग यार्ड से बरामद किया गया। मृतक निवासी राजू अग्रवाल, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। घटना कुछ भी हमको थोड़ी पता, खाली माथा में उसको चोट लगा था और पूरा माथा से ब्लड उसको बह ही रहा था। घटना है ये आपको डीवीसी एलबीएस कॉलेज का हूँ, हॉस्टल का पीछे तरफ जो बीच का जो रास्ता वही हुआ। हाँ, वहाँ क्या करने गया? वो वहीं पर ही बैठते हैं। आज मेरे शादी का जितना साल हो रहा है, 11 साल, वहीं पर ही वो बैठते हैं आराम से अपना, मतलब कि वहाँ पर बैठता, कुछ भी नहीं होता है, आराम से अपना आ जाते हैं। 8:30 बजे के बीच घर खाली वो नहीं है। कितना बजे जानकारी? हमको इसका दोस्त आया मतलब 9 बजे, तो 9 बजे हमको जानकारी मिला कि ऐसा ऐसा बात है, चलिए आप मेरे साथ। रात में करीब 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में एलबीएसएम कॉलेज के हॉस्टल के बगल वाली गली में अंधेरा में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ अवस्था में। मैंने गश्ती अधिकारी को घटनास्थल के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने देखा और ग्रामीणों के समक्ष उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुकी थी। व्यक्ति मृत अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है। इंक्वेस्ट और डेड बॉडी चलान करते हुए उसको भेज दिया गया है एमजीएम हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ये पता चल पाएगा कि हत्या किस तरह से किया गया है। बाकी अभी अनुसंधान के बाद तो उसकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन के पश्चात एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें अनुसंधान के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि हत्या किस वजह से हुई। तो वहीं हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया गांव में 20 से 25 हाथियों के झुंड ने आतंक फैला रखा है। हाथियों के झुंड ने कल रात में एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया। हाथियों से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया। 7 बजे पहुंचा, मकई था, मकई नाम था। तक बाद हम लोग आधा घंटा रुके, बहुत आदमी, सारा बस्ती आदमी था। तो हुआ से हम फिर आधा घंटा बाद हम चल गए घर। तो सिलाड़ी आदमी बहुत जगह के, सिलाड़ी के, रोहड़ी के बहुत जगह आदमी आए है ना देखने वास्ते। तो वो लोग भागवे नहीं करा, टायर जलाया, खा जलाया। और वो लोग के जब सूझ रहा था और मकई खा रहा था। तो फिर कुछ सेंधा आया, कुछ घुमा लामा था, तो हम फिर चल गए। फिर कैसे पूर्व मुखिया अशोक रविदास को हाथी ने कुचल कर मार डाला। वहाँ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वन विभाग के अधिकारी अभी तक एक भी नहीं पहुंचे। इस संबंध में तत्काल मैं दूरभाष से हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय को मैंने सूचना दिया है। तो वहीं राजधानी रांची समेत राज्य के 18 जिलों में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होने के संकेत हैं। 25 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान रेमल में तब्दील हो गया है। इसका असर अगले 2 दिनों झारखंड के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 2 दिन के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि 27 मई को निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के अलावा उत्तरी पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद,
गिरडी और गिरडी, साथ ही पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के साथ साथ दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसापा और साथ ही मेघगर्जन के साथ में 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। तो फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे आज की हेडलाइंस का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दुमका, आखिरी चरण में करेंगे चुनाव प्रचार। कल्पना सोरेन ने राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां, झामुमो प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के पक्ष में मांगा वोट। जामताड़ा में भाजपा की जिला इकाई के सम्मेलन का हुआ आयोजन, भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क। झारखंड के 13 जिलों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्णरेखा नदी का खतरा, जलकुंभी ने जमाया डेरा, फिक्र में हुआ इजाफा। तो फिलहाल मुंसिफ जौहार में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।